सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम वार्ड सदस्य नहीं हैं। वार्ड सदस्य पहले मेरी वाइफ थी, लगभग 15 साल उप मुखिया भी रह चुकी हुई है। और नल जल योजना जब आया तो प्रत्येक वार्ड में एक अनुरक्षक की बहाल करना था। तो नल जल तो मेरे ही ज़मीन में लगा, इसलिए लगा कि कहीं ज़मीन मिल नहीं रहा था, तो हम अपना ज़मीन दिए नल जल में लगवाए। जब बिहार सरकार का एक लेटर आया 1153-7707-5850, उस लेटर में लिखा हुआ था कि प्रत्येक वार्ड में एक अनुरक्षक की बहाल होगी। तो ग्राम सभा जब लगा तो ग्राम के लोग जो है हमको अनुरक्षक में चयन कर लिया कि भाई आपके ज़मीन में नल जल है, पहले से भी आप ही नल जल चला रहे हैं, तो अनुरक्षक आप ही रहिए। तो हमको अनुरक्षक के पद पर लोग चुना और शुरू से लेकर अभी तक अनुरक्षक के पद पर हम बरकरार है। सरकार का कोई लेटर नहीं निकला है हटाने के लिए, हटे नहीं है। लेकिन जब नए वार्ड सदस्य आए जीत करके, तो नए वार्ड सदस्य क्या किए कि हथियार के बल पर जबरन नल जल पर कब्जा जमा लिया। और जब वार्ड सदस्य, वर्तमान वार्ड सदस्य जब कब्जा जमा लिया, तो अब से लेकर के नल जल जो है बंद पड़ा हुआ है। हाँ, कभी काल महीना में 1-2 महीना में कब्जा जमाने के लिए 10 मिनट के लिए चालू कर देता है, लेकिन आम जनता को उस नल जल से फायदा नहीं मिल रहा है जब से नए वार्ड। तो आप लोग बीडीओ के पास गए, बीडीओ सीओ के पास गए आप? देखिए, बीडीओ के पास में काफ़ी आवेदन दिए हैं, मौखिक भी जानकारी दिए हैं कि वार्ड सदस्य जो है नल जल में से स्टेबलाइजर निकाल लिया है, जिसके कारण नल जल में वोल्टेज सही से नहीं मिल पा रहा है। 20,000 रुपया में वह स्टेबलाइजर हम खरीदे थे, और वार्ड सदस्य जो है 1 साल से स्टेबलाइजर निकाल करके पता नहीं कहाँ रख दिया है। बीडीओ साहब क्या बोल रहे हैं? बीडीओ साहब क्या बोलेंगे? नल जल से बीडीओ साहब को अब कोई माने मतलब नहीं है। यही मोतीपुर के बीडीओ साहब पहले जब नल जल जिस समय चल रहा था, हम चला रहे थे, उस समय मोतीपुर के बीडीओ साहब हम पर एफआईआर कर दिए। और अब यही नए वार्ड सदस्य के समय में अब जब कब्जा जमा लिया है नया वार्ड, तो उसमें का स्टेबलाइजर निकाल करके ले गया। नल जल बंद है, हम खबर भी बीडीओ साहब के देते हैं, तो भी कोई माने मतलब नहीं है। बीडीओ साहब के ही नहीं, अब तो नल जल पीएचडी विभाग में चला गया। तो पीएचडी विभाग में भी मैंने कई आवेदन दिए हैं और मौखिक भी मिले हैं कि जाकर शिकायत किए हैं कि देखिए नल जल बाधित पड़ा हुआ है, नल जल में ताला लगा हुआ है और नल जल का स्टेबलाइजर उसमें का नहीं है, गायब है, चल करके देखिए और नहीं तो कार्रवाई कीजिए कि नल जल बंद क्यों है। जब नल जल में हम अपना कीमती ज़मीन दे दिए हैं और अपना रुपया भी उसमें खर्चा कर दिए, एक्स्ट्रा जितना सरकार पैसा दिया था उससे ज़्यादा पैसा हम खर्चा कर दिए, जो अभी तक मेरा पैसा सरकार के यहाँ बाकी है, लेकिन उस पैसा को भी मांग कर है, पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन जनता को पानी तो कम से कम मिलना चाहिए ना। अनुरक्षक का पैसा आपको मिला क्या? ना, अनुरक्षक का पैसा कहाँ मिला? वो सब घोटाला कर दिया वार्ड सदस्य। सरकार ने अनुरक्षक के राशि भेजा था 24,000, तो वो 24,000 अनुरक्षक राशि घोटाला हो गया और 24,000 अनुरक्षण राशि भेजा गया था रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए, वो घोटाला में तो चला गया। लगातार आपने 5 साल की सरकार के लिए फ्री में काम किया। हाँ, लगभग 5 साल तो नहीं, लेकिन 3-4 साल तक नल जल को चला है। और बिजली, मेरे नल जल में बिजली का जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, बिना रिचार्ज के नहीं चलता है। तो जब तक चला तब तक अपना पॉकेट से पैसा लगा, इस आशा पर कि आज न कल तो पैसा मिलेगा। तो रिचार्ज मीटर का भी पैसा नहीं मिला और टूट-फूट भी हो जाता था, वो भी अपना पॉकेट से ही पैसा खर्च करके लगाते थे कि आज न कल पैसा मिलेगा। पैसा तो सरकार ने भेजा, सरकार में कहीं से कोई कमी नहीं है। कमी यही है कि सरकार पैसा भेज रहा है तो जांच नहीं कर रहा है और कार्रवाई नहीं कर रहा है कि पैसा आ रहा है तो चल कहाँ जा रहा है। तो अभी आप फिलहाल नल जल आपको चलाने नहीं दिया जा रहा ना, है। वो तो हथियार के बल पर जो है नल जल पर कब्जा जमा के रखे हुए हैं। तो अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल यही बस प्रखंड से लेके और पीएचडी विभाग तक दौड़ लगाते रहते हैं कि आम जनता को पानी चालू करवाइए, पानी पिलवाइए। और नहीं तो हम नल जल के अनुरक्षक है, हमको नल जल जो है हमारे अधीन में दीजिए। और नहीं तो कहीं किसी भी तरह नल जल चलना चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने नल जल पर कब्जा करके नल जल को बाधित करके रखे हुए हैं तो वैसे आदमी पर एफआईआर होना चाहिए। तो आपके साथ बीडीओ साहब एफआईआर क्यों किए थे? एफआईआर मुखिया जी के दबाव में और राजनीति के तहत मुखिया जी और जो वार्ड सदस्य है, इन्होंने झूठ मूठ के जाके वीडियो साहब के कह दिए, उल्टा पुल्टा झूठ, जबकि वीडियो साहब को खुद आकर के नल जल पर जांच करना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, लेकिन वो सच्चाई जाने नहीं। मुखिया जी के दबाव में आकर के और पंचायत सचिव को काकी के आदेश कर दिए एफआईआर के लिए। और पंचायत सचिव तो मुखिया जी का ही होता है, तो मुखिया जी का बात माना और पंचायत सचिव मुझ पर एफआईआर कर दिया। जब उसी पंचायत सचिव से
जब मैंने सवाल किया, पूछा कि क्या मेरा गलती था जो आपने FIR कर दिया, तो उन्होंने कोर्ट में जा कर के और एक लिखित पिटीशन दिए हैं और कोर्ट में जा कर के बयान भी दिए हैं कि आइए मिस्टेक में FIR होगा। देखिए सीधा सीधा इनका कहना है कि इनके ऊपर में मिस्टेक में FIR हो गया था, BDO साहब सचिव साहब ने बताया, और अभी नल जल बंद पड़ा है तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं है। आपने आवेदन दिया BDO साहब को, BDO साहब क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, बस सिर्फ आवेदन देते रहते हैं, जाके कहते रहते हैं ठीक है देखेंगे, लेकिन देखने आते होते नहीं। उम्मीद है आपको कि चालू होगा? नहीं, क्या चालू होगा, जो है इतना ना गड़बड़ आदमी के हाथ में चला गया है नल जल कि डर के मारे आम जनता कुछ बोलने भी नहीं जा पाता है, और बोलेगा तो FIR कर देगा, कैसे कर देगा, हथियार लेके पहुंच जाता है, तो नल जल चलेगा थोड़े में। हाँ, अगर प्रशासन अगर एक्शन लेगा, BDO साहब और PhD विभाग अगर एक्शन लेगा तो जरूर नल जल चलेगा। क्या आप बोलिएगा नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में? नीतीश कुमार जी को यही कहना चाहेंगे कि बिहार में 80% नल जल बंद है, और 80% नल जल बंद है और आपके द्वारा लगातार पैसा भेजा जा रहा है। पंचायती विभाग में भी प्रत्येक वार्ड के लिए 48 हज़ार रुपया भेजा गया। उसके बाद PhD विभाग में 1.5 अरब रुपया भेजा गया, और फिर नई सरकार में 4500 करोड़ रुपया भेजा गया। ये पैसा सब जा कहाँ रहा है, इस पैसे की जाँच होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने पैसा को घोटाला कर रहा है।